वज़ीर-एक्स की वोटिंग खत्म हुए बहुत लंबा समय हो चुका है, लेकिन उसके बाद हमें कोई भी डिटेल नहीं दी गई। तो इनका कहना ये था कि बहुत ही जल्द 10 दिनों के बीच में पहला डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जो पहला था वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट था, लगभग 85% के आसपास अमाउंट था जो इन्होंने हमें देना था, और ताकि हम यहाँ पे प्रॉफिट्स बना पाएँ या फिर कुछ सेल कर पाएँ, अपने लोन्स पे बैक कर पाएँ, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमारा पैसा वज़ीर-एक्स के ऊपर फंसा हुआ है। लेकिन इसको लेकर कोई भी अपडेट हमें मिला ही नहीं, यानी कि सिर्फ वोटिंग कंप्लीट हुई है, उसके बाद कोई अपडेट ही नहीं आया ना वज़ीर-एक्स की तरफ से। और कोर्ट का तो क्या ही कहना है, क्योंकि कोर्ट की अगर हम बात करेंगे वो तो एक एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ किया जाता है ताकि एक्सटेंशन मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, यही सच्चाई अभी सामने आई है। एक नया ट्वीट आया वज़ीर-एक्स की तरफ से, आज के दिन आया बहुत लंबे समय के बाद, क्योंकि लास्ट जो अपडेट आया था अप्रैल 23 को आया था, जिसमें सम 940 की बात करी गई थी, जो हम इस वीडियो में दोबारा से डिस्कस करेंगे। और इसको लेकर क्या अपडेट दी है, कोर्ट की हियरिंग को लेकर यहाँ पे अपडेट्स आई हैं, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अब फाइनली जो बात पहुँच चुकी है वो जून 6 तक पहुँच चुकी है। अब इसके बाद कितना और डिले होगा इसका कोई भी नहीं बोल सकता। लेकिन वज़ीर-एक्स के पास हमारा पैसा है, पैसा इन्होंने एक्सचेंजेस के ऊपर रखा हुआ है, जिसको हो सकता है किसी भी तरीके से यूज़ किया जा रहा हो, हमें नहीं पता। क्योंकि इसका प्रूफ ऑफ रिजर्व्स हमें नहीं दिखाया जा रहा, जो पहले coingabbar.com के ऊपर दिखाया जा रहा था, अभी कुछ भी नहीं है इस तरीके का। तो हमारे पैसे का क्या किया जा रहा है ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन अपडेट्स जो है मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल्फ ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हम सारी अपडेट सबसे पहले डालते हैं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिप्टो मार्केट अभी बहुत बेहतर चल रही है, यानी कि वज़ीर-एक्स का मसला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट हम देख सकते हैं, बिटकॉइन देख सकते हैं, $1 लाख लगभग 4-5 बार क्रॉस कर चुका है। नीचे फिर से डंप हुआ था, लगभग $80,000 या फिर उससे भी नीचे गया था, आपने देखा फिर से ये रिकवर हो चुका है। अब फिर से $1,04,000 $5,000 के आसपास चल रहे हैं। यानी कि मार्केट कितनी बार नीचे गिर के ऊपर आ चुकी है, लेकिन हमें मौका कभी नहीं मिला ताकि हम अपने प्रॉफिट्स को बुक कर पाएँ, और ना ही हमें जो USD मिलने थे वज़ीर-एक्स की तरफ से वो भी नहीं मिले हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखोगे, आप देख सकते हैं ये टोटली फियर में जा चुका था, लगभग 10 के आसपास फियर में जा चुका था, अभी फिर से वापस न्यूट्रल की तरफ आया था 51 के आसपास, अभी 74 के आसपास ग्रीड में चल रहा है। यानी कि मार्केट के सेंटिमेंट्स अभी फिर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। लेकिन हमें क्या फ़ायदा, हमारा क्या फ़ायदा इसमें, क्योंकि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। जो वज़ीर-एक्स ने रखा हुआ है वो हमें वापस मिलेगा, तभी हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे बहुत लोग हैं जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है इस वक्त, लेकिन वज़ीर-एक्स इस चीज़ को नहीं समझ रहा। चाहे वज़ीर-एक्स की बात करें, चाहे हम कोर्ट की बात करें, लेकिन बात तो एक ही, नुकसान तो हमारा ही हो रहा है। तो आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा था कि रीबैलेंस नेट लिक्विड प्लेटफॉर्म एसेट्स NLPA अमाउंट इन्होंने जो दिखाया हुआ है बहुत लंबे समय से, कि 100 में से 85% मिल जाएगा, ये रीबैलेंस्ड अमाउंट है, और बाकी के हमें RTs देने वाले हैं, यानी कि रिकवरी टोकन्स का एलोकेशन हमें मिलने वाला है। तो इन दोनों में से अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है, तो ये सिर्फ एक उम्मीद ही हम लगाकर बैठे हैं। तो आइए थोड़ा हम चलते हैं अभी ट्वीट्स की तरफ। तो जो लेटेस्ट ट्वीट है वो पढ़ने से पहले आपको मैं यहाँ पे सम 940 दोबारा से बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज सम 940 एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट द प्लेटफॉर्म्स रीस्टार्ट टाइमलाइन। तो सम 940 एक तरीके से लीगल एप्लीकेशन है ज़ेटाई की, जो इन्होंने फाइल करी है विद सिंगापुर हाई कोर्ट, ताकि फॉर्मल अप्रूवल मिल पाए, सैंक्शन मिल पाए कि जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग ये की जाए फाइनली, क्योंकि वोटिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये इन्होंने बोला कि एक स्टैंडर्ड एंड नेसेसिटी स्टेप है रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था अप्रैल 23 को कि इसमें कोई भी डिले नहीं होने वाला, इसीलिए मैं आपको ये ट्वीट दोबारा बताने वाला हूँ, इसीलिए मैं रीड करके दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस स्टेप इजंट कॉजिंग एनी डिले। तो इन्होंने बोला है कि ये टाइमलाइन है, प्लान टाइमलाइन है, ये पार्ट है उसका, कि लीगली सैंक्शन मिल जाएगा कोर्ट की तरफ से, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्लेटफॉर्म को वापस से रीस्टार्ट किया जाएगा। और 13 मई 2025 यानी कि पिछले दिन इन्होंने स्केड्यूल किया हुआ था कि एक कोर्ट में हियरिंग होने वाली है, जिसके बाद ये अपना रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर काम कर पाएंगे। लेकिन फाइनली हियरिंग क्या आई है 23 मई की, ये आप सामने देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि सिंगापुर कोर्ट में हियरिंग तो हुई, लेकिन यहाँ पे कोई भी फाइनल कोर्ट ऑर्डर नहीं मिला है, और एक एक्स्ट्रा फाइलिंग के लिए इनको बोला है कि एफिडेविट फाइल करो, जो कि अभी 23 मई को किया जाएगा, 23 मई से पहले पहले किया जाएगा, और इसको एक्सटेंड किया जाएगा एग्जिस्टिंग मोरेटोरियम, जो कि 6 जून 2025 तक जाने वाला है। अब मोरेटोरियम क्या है ये भी आपको मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। ये एक ऐसा टाइम होता है जिस दौरान कोई भी FIR रजिस्टर नहीं कर सकता इस कंपनी के विरुद्ध, या चाहे वो ज़ेटाई है, चाहे वो ज़ेनमे है, ज़ेनमे इंडिया की, ज़ेटाई सिंगापुर की, कि इनके विरुद्ध कोई भी FIR रजिस्टर नहीं कर सकता। तो ये अपने मोरेटोरियम को एक्सटेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि अभी कोई अनदर हियरिंग डेट नहीं दी है,
ऐसा नहीं कि डेट 6 जून या फिर ऐसी कोई डेट आई है कि जब हियरिंग होने वाली है। तो इन्होंने बोला था कि सम 940 के बेसिस पर हमें डिसीजन मिलेगा। अगर हियरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे नेसेसरी है या नहीं है, तो ये कोर्ट बता देगा। तो कोर्ट ने अभी तक हमें कुछ भी नहीं बताया, इनके पास कोई भी ऐसी जानकारी अभी तक नहीं आई है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम सभी वेट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म की रीस्टार्ट की और फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ऑब्वियसली हम सभी कर ही रहे हैं। इसी के साथ लिखा हुआ है कि इन्होंने पूरी कोशिश की है और कर रहे हैं अभी भी, ताकि इस स्कीम को लागू किया जाए। लेकिन डिले तो उतना ही हो रहा है, हमारा लॉस तो हो ही रहा है। तो यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, उसके बाद जितनी मर्जी हियरिंग चलती रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा पैसा वापस कर दो, फिर चाहे इसका कुछ भी करो, वजीरक्स का कुछ भी करो, यही हमारा एक मेन फाइनल मुद्दा है। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। हमें लग रहा था कि मई महीने के अंदर ये फाइनल कर देंगे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग तारीखें दी जा रही हैं, जैसे कि 23 मई की एक लास्ट डेट दी है कि तब तक इनको एफिडेविट फाइल करना है। फिर उसके बाद 6 जून की कि मोरेटोरियम तब तक एक्सटेंड किया जा रहा है। तो इससे क्या है कि इनको और ज़्यादा टाइम मिल रहा है, चाहे हमारे ही पैसे कोई ट्रेड करके कुछ भी करके उससे और पैसा बनाया जा रहा हो, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो कंपनी खुद को तो सेव कर रही है, चाहे वो सिंगापुर कोर्ट को यूज़ करके सेव कर रही है, यानी कि इनके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं हो सकता। और लेकिन हमें कौन सेव कर रहा है? हमें कोई भी सेव नहीं कर रहा है। ये इसी तरीके से लगातार चलता आ रहा है जुलाई 18, 2024 से। तो ये इन्होंने बोले कि 10 दिन में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। वो 10 दिन कब आएंगे किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये अपना ही अभी कुछ फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट की तरफ से कुछ फाइनल नहीं हो रहा है, क्योंकि हियरिंग्स ऐसी होती हैं, कोर्ट में कोई भी केस लग जाता है तो वो ऐसे ही होता है। लेकिन मोरेटोरियम इस तरीके से एक्सटेंड होना, इससे क्या कि हमारी तरफ से कोई भी FIR नहीं होगी या फिर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा पाएगा। लेकिन इंडिया में लीगल एक्शंस लिए जा रहे हैं। जो बाकी एक्सचेंजेस हैं उन्होंने भी खुद जनता को सपोर्ट करने के लिए, इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए FIRs करी हैं और इनके विरुद्ध गए हैं। लेकिन अगर हम सिंगापुर की बात करें तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो रहा है और ये करना मुश्किल भी है। लेकिन जैसे ये 6 तारीख आएगी, उसके बाद इनके ऊपर लीगल एक्शंस काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा लॉस करवाया है। चाहे वो वजीरक्स का इसमें हाथ है या नहीं है, जो भी रीज़न है, लेकिन ओवरऑल तो यही है कि अगर आपने पैसा रखा हुआ है तो वो पैसा एक्सचेंज के ऊपर वापस डाल दो, जिन्होंने अपना विड्रॉ करना है, ताकि वो अपना विड्रॉ कर पाएँ और अपने तरीके से यूज़ कर लें। एक और बात कही जा रही है पुष्पेंद्र सिंह के द्वारा, जो हमारे क्रिप्टो के यूट्यूबर हैं, उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो लीगल हियरिंग हुई है, इसमें प्रॉपर एविडेंस के बिना ही ये हियरिंग के लिए चले गए। तो इन्होंने बोला कि एक नेसेसरी प्रूफ चाहिए, कोर्ट में सारा प्रूफ्स का सबमिशन होना ज़रूरी है। तो ये प्रोसेस अब फिर से लंबा चला जाएगा, यानी कि हमारे जो फंड्स हैं वापस नहीं मिलेंगे। तो यही हैं सारी अपडेट्स वजीरक्स को लेकर। वजीरक्स को तो आप मानोगे नहीं, क्रिप्टो करेंसी वेबसाइट्स जैसे coinmarketcap.com है, यहाँ से एक्सचेंजेस की लिस्ट से वजीरक्स को तो हटा ही दिया गया है। इसका जो कॉइन गब्बर के ऊपर जो प्रूफ ऑफ रिजर्व था, वहाँ भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अभी इसी तरीके से चल रही हैं। आपका क्या मानना है इसके बारे में, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे हैं। धन्यवाद।